हम देख रहे हैं टूटे हुए मनों को परमेश्वर स्वीकार करता है। हालेलुया। टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसले हुए मनों को तुच्छ नहीं जानता। इन वचन के आधार पर हम प्रभु के वचन को हम सुन रहे हैं। टूटा हुआ मन क्या है, इसके बारे में हम पिछले हफ्ते हमने देखे थे। टूटा हुआ मन क्या है, सच्चा पश्चाताप क्या है, इसके बारे में भी हम पिछले हफ्ते हमने देखे थे। सच्चा पश्चाताप क्या है करके। और नम्र हृदय परमेश्वर को प्रिय है, इसके बारे में भी हम पिछले हफ्ते देखे थे। नम्र हृदय के बारे में भी हमने देखे थे। आज हम देखेंगे यीशु और टूटा हुआ मन। यीशु के साथ टूटा हुए लोग, टूटा हुआ मन, है ना, उसके बारे में हम कुछ बातों को आज हम देखने जा रहे हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती के पुस्तक 8वां अध्याय और हम 13 वचन को पढ़ेंगे। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सिखा लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ। मैं बलिदान नहीं, मैं परंतु दया चाहता हूँ। क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ करके वचन में लिखा है। यीशु मसीह पापियों को बुलाने के लिए, पापियों को उद्धार करने के लिए, पापियों के जीवन में अपने काम को करने के लिए वो इस दुनिया में आया है। पाप से बचना है, पाप करने वाले लोग नरक से बचना है। सो पापियों को उद्धार करना है, पापियों को बचाना है। यही यीशु मसीह का मेन उद्देश्य रहा है। इसलिए उन्हीं लोगों के बीच में ही वो काम कर रहा है। जब भी देखते हैं कि पापियों के बीच में ही मतलब यीशु मसीह रहते हैं। फरीसी लोग देखते हुए बोलते हैं कि आप हमेशा पापियों के साथ रहते हो। प्रभु ने जब ये वचन को बोला है कि मैं पापियों को बचाने के लिए ही आया हूं। आमीन। मैं धर्मियों के बीच में अगर रहूंगा, पापियों को कैसे बचाया जाएंगे। इसलिए मेरे काम पापियों को पाप से छुड़ाना है, पापियों को पाप के एहसास दिलाना है, पापियों को पाप से बाहर लेकर आना है। आमीन। इसलिए मैं उनके बीच में रहकर सेवा कर रहा हूं। हालेलुया। यीशु हमेशा ऐसा ही लोगों के साथ पाया जाता है। आमीन। हालेलुया। पापियों के बीच में ही वो पाया जाता है, क्योंकि वो पापियों को बचाने आया है। चुंगी लेने वाला कौन है? जक्कई, है ना। हम लूका के पुस्तक हम पढ़ेंगे नहीं। लूका के पुस्तक 19वां अध्याय पहला 10 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर जक्कई के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जक्कई के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जक्कई एक चुंगी लेने वाला एक व्यक्ति है, लेकिन जक्कई यीशु मसीह के बारे में वो अपने जीवन में सुन रहा है। यीशु मसीह चंगा करता है। यीशु मसीह के पास कोई अगर जाएंगे उनके समस्याओं को दूर कर देता है। यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ जक्कई ने सुना। तब जक्कई के हृदय में कि मैं यीशु मसीह को देखना है, यीशु मसीह को मुझे भी देखना है करके जक्कई के जीवन में एक इच्छा हुआ है।
एक इच्छा हुआ, एक प्यास हुआ है। जब यरीहो के नगर में यीशु मसीह आ रहा है करके जक्कई सुना, जक्कई को आज के दिन में यीशु मसीह को देखने के लिए जाऊंगा करके वो यीशु मसीह को देखने के लिए गया। जब यीशु मसीह के पास बहुत भीड़ था, यीशु मसीह के पास बहुत भीड़ था, यीशु मसीह के पास जक्कई तो नाटा व्यक्ति है, यीशु मसीह के चेहरा नहीं दिख रहा है, इसलिए जक्कई सोच रहा है कि मैं क्या करूं, कि बहुत दिन से मैं सोच रहा था यीशु मसीह को देखना है, लेकिन आज एक मौका मिला, यीशु मसीह हमारा ही गांव में आया तो देखने के लिए मैं आया, तो इतना भीड़ है कि मैं देखने नहीं पा रहा हूं, क्या करें। अब जक्कई ने देखा वहां पर एक पेड़ था, वो पेड़ के ऊपर वो चढ़ा, पेड़ के ऊपर चढ़ गया और वहां से वो आते हुए देखना है करके कि पेड़ के ऊपर चढ़कर यीशु मसीह को देखने के लिए वो बहुत इंतजार कर रहे थे। हालेलुया, बहुत इंतजार कर रहे थे। जक्कई के जीवन में कोई कमी नहीं है। जक्कई अन्याय से बहुत कमाया है, अन्याय से बहुत पैसे कमाया है कि जक्कई उस जमाने के करोड़पति था, ठीक है, कोई कमी नहीं था उनको, ना बीमारी है ना परेशानी है, कोई कमी नहीं है। जक्कई फिर भी यीशु मसीह को देखना चाहता था। आमीन, हालेलुया। उनके अंदर एक प्यास था, मुझे यीशु मसीह को देखना है, यीशु मसीह को देखना है। जब यीशु मसीह के पास इतनी भीड़ था, इतना भीड़ था, जक्कई के मन को यीशु मसीह जाना। आमीन, हालेलुया। जक्कई के मन को यीशु मसीह जाना है। एक व्यक्ति है, इतने जो भीड़ से ज्यादा वो मुझे चाहता है, वो मुझे देखना चाहता है, उनके दिल के प्यास बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इतने भीड़ है, इतने भीड़ है, लेकिन उनके मन इन भीड़ों से भी कुछ विशेष उनके मन के अंदर है। आमीन, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह उस भीड़ को छोड़कर सीधा वो जक्कई के पास आ गया है। आमीन, सीधा वो जक्कई के पास आ गया और जक्कई पेड़ के ऊपर, यीशु मसीह पेड़ के नीचे से उनको बोला है, जक्कई नीचे उतर आओ, आज मैं तुम्हारे घर में रुकना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया। आज मैं तुम्हारे घर में रुकने के लिए चाहता हूं। जक्कई ने क्या सोचा, यीशु मसीह को मुझे क्या करना है, देखना है, दूर से देखना है। बात करना करके भी वो नहीं सोचा है, दूर से वो देखने के लिए ही सोचा है। लेकिन उनके सोच से कई गुना बढ़कर प्रभु उनके पास आया और उनसे बात किया और उनको बोला कि आज मैं तुम्हारे घर में रुकने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। अपनी सोच से कई गुना बढ़कर प्रभु उनके जीवन में काम कर रहा था। हालेलुया। जक्कई बहुत खुशी से उतर कर आया, बहुत खुशी से उतर कर आया और यीशु मसीह को
अपने घर वो लेकर जा रहे थे, अपने घर लेके जा रहे थे। जब वो उन्हें अपने घर लेके जा रहे थे, तब बहुत लोग उन्हें क्या बोल रहे हैं, ये पापी व्यक्ति के घर में यीशु मसीह क्यों रुकने के लिए जा रहे हैं? क्या बोल रहे थे? पापी मनुष्य है, अन्याय से कमाने वाले व्यक्ति है, इनके घर में यीशु मसीह क्यों रुकने के लिए जा रहे हैं? आमीन। यीशु मसीह का एक उद्देश्य था, आज जक्कई के घर को और जक्कई को उद्धार में लाना है। आमीन। उस उद्देश्य को और कोई भी वहां के लोग नहीं समझा, नहीं समझा है। यीशु मसीह जक्कई के जीवन में क्या करने जा रहे हैं, लोगों को, एक व्यक्ति को भी ये समझ में नहीं आ रहे हैं। सब लोग बुड़बुड़ा रहे हैं वहां पर, पापियों के घर में ये रुकने के लिए जा रहे हैं या। इसलिए प्रभु ने बोला है, मैं पापियों को उद्धार करने के लिए ही आया हूं। हालेलुया। पापियों को बचाने के लिए ही आया हूं। यीशु मसीह पापियों के ऊपर प्रेम करता है, पाप से घृणा करता है, पाप से घृणा करता है, पापियों से प्रेम करता है। हालेलुया। यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है। हमसे क्या करता है? प्रेम करता है। हम अनजान में जब पाप कर रहे हैं, अनजान में पाप कर रहे हैं, प्रभु हमसे प्रेम कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो पाप है उससे वो घृणा करता है। इसलिए वो हमारे पाप से वो हमें छुड़ाना चाहते हैं। आमीन। हालेलुया। मैं इनसे प्रेम कर रहा हूं, लेकिन इनके अंदर के जो पाप इनको जीने नहीं दे रहा है, इनको आशीष आने नहीं दे रहा है, इनके जीवन में मेरे आनंद, मेरे शांति को आने नहीं दे रहा है। इसलिए इनके अंदर से मैं पाप को दूर करना है, पाप को हटाना है। हालेलुया, हालेलुया। जब वो सभी लोग बुड़बुड़ाने लगे, सब लोग बुड़बुड़ाने लगे, वहां पर जक्कई ने रुका। जक्कई ने क्या किया है? रुका, और वो बोला है, जितने लोगों से मैं अन्याय से पैसे लिया हूं, 4 गुना उन्हें क्या करूंगा? लौटा दूंगा। 4 गुना लौटा दूंगा। और मेरे संपत्ति को बेच के, आधा बेच के मैं कंगालू को दे दूंगा। हालेलुया। 4 गुना लौटाने के बाद, संपत्ति को आधा बेच के कंगालों को देने के बाद उनसे क्या बचा होता है? कुछ बचा होता है? 4 गुना, है ना, वो लौटा रहे हैं। संपत्ति को भी आधा बेच के मतलब दे दिया है। थोड़े से उनके पास बच्चे होंगे, अब उसी से मैं खुश हूं करके बोल रहा है। लेकिन इसके पहले उनका सोच कैसे था, इसको हमको जानना है। पैसे कमाना है। उनका सोच कैसा था? पैसे कमाना था। अन्याय से टैक्स वसूल कर रहा था, अन्याय से टैक्स वसूल कर रहा था, और गलत रीति से पैसे कमा रहा था, पैसे
कमा रहा था, घूस ले रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पैसे कमा कमा कर, मतलब बहुत पैसे इकट्ठा करके रखा है। पैसे के लालच था उनके अंदर, पैसे कमाने के लालच था उनके अंदर। दूसरे तरीके से, गलत तरीके से पैसे को कमाने के पाप कर रहे थे। एक पाप के जीवन था उनके अंदर, पैसे के लालच था उनके अंदर। लेकिन यीशु मसीह उनसे बात किया, आमीन, जक्कई आज मैं तुम्हारे घर में रुकने के लिए चाहता हूं। और पेड़ से वो जब उतर के नीचे आया, वहां से वो अपने घर लेके जा रहा था। कुछ कदम वो यीशु मसीह के साथ साथ चल रहा था, आमीन। कुछ कदम यीशु मसीह के साथ साथ वो चल रहा था, आमीन। जब लोग बुड़बुड़ाने लगे, वहीं पर रुका और दूसरी तरीके से बात करने लगा, आमीन। जब ये जक्कई पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था, तभी भी उनकी मन फिराव नहीं हुई है, हालेलुया, नहीं हुई है। जब यीशु मसीह के साथ उनके मुलाकात हुआ, थोड़े ही कदम यीशु मसीह के साथ वो चलने लगा, उनके जीवन में परिवर्तन आ गया है, आमीन। इसके पहले वो कभी यीशु मसीह के बारे देखा नहीं, सुना बस, देखा नहीं, आमीन। जब उन्हें देखा, उनसे मिला, उनसे बात किया, उनके साथ चलने लगा, उनके जीवन बदल गया है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए ही इस दुनिया में आया है। हमारे अंदर के पाप को वो दूर कराना चाह रहा है। हमारे अंदर भी कई प्रकार के पाप है, उन पाप हमारे जीवन में परमेश्वर के आशीष को हमारे जीवन में पाने के लिए वो रोक रहा है। कई लोग हम सोच रहे हैं बस हम कलीसिया आ जाए, सारे आशीष आ जाएगी। हम सोचते हैं ऐसा नहीं, उनके साथ अब चलना है, आमीन, हालेलुया। आपके जीवन बदलना है, आपके अंदर परिवर्तन आना है। बस यहां पर आने से नहीं, यहां क्या सुन रहे हैं उसके हिसाब से आपके जीवन को समर्पण करना बहुत जरूरी है, हालेलुया। यीशु मसीह ने जक्कई से ये नहीं बोला है तुम मन फिराएंगे तब मैं तुम्हारे घर में रुकूंगा, ऐसा नहीं बोला है। इसलिए मैं मन फिरा लिया हूं करके वो नहीं बोला है, आमीन। आज तुम मन फिराए ना फिराए मैं तुम्हारे घर में रुकूंगा करके ही जक्कई को यीशु मसीह लेकर जा रहे थे, आमीन, हालेलुया। कोई कंडीशन नहीं था तब रुकूंगा करके, लेकिन रास्ते में ही वो मन फिरा लिया है, आमीन। यीशु मसीह के साथ चलने के लिए जब हम निर्णय लेते हैं तब हमारे अंदर परिवर्तन आएगी। वचन के हिसाब से चलने के लिए जब हम निर्णय लेंगे, जब परिवर्तन आएगी, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पैसे के लालच कुछ ही देर में उनके अंदर से चले गया है, आमीन, हालेलुया। और पैसे कमाना है, कैसे भी कमाना है,
दूसरी तरीके से भी कमाना है, किसी के पेट में लात मारकर भी कमाना है, कैसे भी मुझे पैसे आना है करके जो मतलब लालच था उनके अंदर, कुछ ही देर में उनके अंदर से वो चले गया है। आमीन। वो कंगालों को देने के लिए तैयार हो गया है। आमीन। देने के लिए तैयार हो गया है। अभी तक वो क्या कर रहा था? ले रहा था, दूसरे से ले रहा था। अब उनके मन ऐसे बदल गया है, नहीं मुझे देना है। हालेलुया। अन्याय से जिससे लिया है मैं उन्हें देना है, कंगालों को देना है। देने के मन उनके अंदर आ गया था। ये छोटा परिवर्तन नहीं है, एक बहुत बड़ी परिवर्तन है। आमीन। हमारे अंदर भी इसी प्रकार कई स्वभाव है, कई लालच है, कई पाप है, शैतान हमारे अंदर डाल के रखा है, उससे हम बाहर नहीं आ पा रहे हैं, बाहर नहीं आ पा रहे हैं, बाहर नहीं आ पा रहे हैं। भले जक्कई के जीवन में बहुत से पैसे हैं, पद है, सार अच्छी नौकरी है, सब कुछ है, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं है, शांति नहीं है। इसलिए वो यीशु मसीह को ढूंढ कर आ रहा था। हालेलुया, हालेलुया। पैसा ही सब कुछ नहीं है। हमारा मन में एक बहुत बड़ी परिवर्तन को प्रभु चाह रहा है। प्रभु की उम्मीद ही यही है कि मेरे लोगों के मन में एक परिवर्तन आना है, वो पाप को छोड़ने के लिए तैयार होना है। आमीन। 40 दिन की उपवास प्रार्थना चल रही है कलीसिया में। इन दिनों में कलीसिया क्या करना है? अपने आप को जांचना है। आमीन। अपने आप को जांचना है और हमारे अंदर एक परिवर्तन को लेकर आना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सही उपवास के अर्थ ये होता है, हम प्रभु के चरणों में बैठकर अपने आप को जांचकर हमारे कमियों को हमारे अंदर से दूर करना है। हालेलुया। हमारे अंदर से दूर करना है, हमारे स्वभाव की कमियों को हम अंगीकार करना है, पापों को अंगीकार करना है, पापों को छोड़ना है। प्रभु मेरे अंदर एक बदलाव आ जाए, एक परिवर्तन आ जाए, मेरे स्वभाव में परिवर्तन आ जाए, चाल चलन में परिवर्तन आ जाए। उपवास के मतलब ही यही है। आमीन। हालेलुया। मेरे अंदर एक परिवर्तन आना है, मेरे सोच में परिवर्तन आना है, मेरे दिमाग में परिवर्तन आना है। आमीन। हालेलुया। चाल चलन में परिवर्तन आना है, एक परिवर्तन हमारे अंदर आना है। प्रभु ये चाह रहा है। कलीसिया में बहुत से नया लोग हैं, उद्धार के अनुभव को पाना है, उद्धार के अनुभव को पाना है। कई लोग आते जाते रहते हैं, उद्धार के अनुभव उनके पास नहीं है। उद्धार के अनुभव के मतलब ये होता है ना, सबसे पहले मन फिराव। आमीन। मन फिराव। जिस प्रकार जक्कई ने यहां पर अपने मन को फिराया है, पाप से अपने मन को फिराया है, उन्होंने अपने मन फिराकर, प्रभु अब मैं पैसे के लालच वाला नहीं बनूंगा, अब मैं अन्याय से नहीं कमाऊंगा, अब मैं है ना दूसरे के पैसे के ऊपर लालच नहीं करूंगा, दूसरों को पेट को लात मारकर पैसे नहीं कमाऊंगा, गलत तरीके से पैसे नहीं कमाऊंगा। ये सारे ही पाप को मैं छोड़ रहा हूं। आमीन। मन फिरा रहे हैं,
पाप से मन फिराना ही उद्धार। जैसे जक्कई मन फिराया, तब यीशु मसीह ने बोला है आज इस घर में उद्धार आया है, ये भी अब्राहम के पुत्र बन गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ी आशीष ये है हम परमेश्वर के संतान बनना। आमीन। हम परमेश्वर के संतान बनना ही इस दुनिया में सबसे बड़ी आशीष है। इससे बड़ी कोई आशीष दुनिया में नहीं है, कुछ नहीं है इस दुनिया में। वो आशीष आपको पाना है। पहले मैं चर्च में आ रहा हूं, जा रहा हूं, लेकिन कि मेरे अंदर अभी तक मन फिराने के अनुभव नहीं है, पाप को छोड़ना है, पाप मुझे नहीं करना है, यह अनुभव नहीं है, तो आप यहां पर आकर भी फायदा नहीं है। हालेलुया। जब आप मन फिराने के बाद यीशु मसीह के लहू में अपने पाप को क्या करना है? धोना है। यीशु मसीह के लहू से, है ना, बोलना है प्रभु आप अपने लहू से मुझे क्या करो? धो दो, मुझे शुद्ध करो, मेरे पाप को मुझसे अलग करो, मुझे पवित्र करो। तब आप उद्धार के अनुभव को पाएंगे। हालेलुया। अब आपके रास्ता बदल रही है। अब आपके रास्ता बदल रही है। अब तक मेरे सोच, मेरे रास्ता पाप के रास्ता था, अब मैंने पाप नहीं करूंगा करके एक पवित्र रास्ता को चुन रहे हैं। यीशु मसीह के मार्ग को चुन रहे हैं। यीशु मसीह के मार्ग वो पवित्र मार्ग है। हालेलुया। वचन के मार्ग है। वचन के मार्ग पर चलने के लिए आप अपने जीवन को समर्पण कर रहे हैं। हालेलुया। इसको कहते हैं उद्धार के अनुभव। आमीन। हालेलुया। आपको उद्धार के अनुभव को पाना है। उद्धार के अनुभव के बिना हम परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में नहीं पा सकते हैं। प्रभु हमारे लिए बहुत आशीषों को रखा है। आमीन। हालेलुया। जब हम उनके संतान बनेंगे, जब उनके संतान की आशीष हमारे जीवन में आएगी, संतान होने के हक हमारे जीवन में आएगी। हालेलुया। उसके बाद ही हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में हम पाना शुरू करेंगे। अभी तक आप पाप में ही हैं, पाप को अंगीकार नहीं किया, पाप को नहीं छोड़ा है, लेकिन आप चर्च में आ रहे हैं, मुझे चंगाई होना है, मुझे छुटकारा होना है करके मात्र आप यहां पर आ रहे हैं, तो आपके जीवन अभी तक उद्धार नहीं हुआ है। अभी तक यीशु मसीह की आशीषों को, बाइबल में लिखी हुई आशीषों को पाने के योग्य आप नहीं बना है। हालेलुया। हकदार आपने नहीं बना है। इसलिए यह अनुभव बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उद्धार पाते हैं वही अनंत जीवन में जाएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जो उद्धार पाएंगे वही अनंत जीवन में जाएंगे। उद्धार अगर नहीं पाए तो अनंत जीवन में हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। बाइबल हमको साफ कहता है केवल उद्धार पाए हुए लोगों के लिए अनंत जीवन है। पाप क्षमा हुए लोग, पाप के मार्ग को छोड़कर पवित्र मार्ग पर चलने के लिए अपने जीवन को समर्पित किए हुए लोग, सिर्फ उन्हीं के लिए ही अनंत जीवन है। कलीसिया में आने वाले सभी के लिए अनंत जीवन नहीं है। वचन में बहुत क्लियरली लिखा है, मुझे देकर हे पिता कर कर पुकारने वाले हर कोई अनंत जीवन में प्रवेश नहीं करेंगे, नहीं करेंगे।
फिर कौन? जो मेरे पिता की इच्छा के अनुसार अपने जीवन में चलते हैं, केवल वही लोग अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। कि पिता की इच्छा ये है कि हम पाप के रास्ता को छोड़कर मन फिराकर हम पवित्र मार्ग पर आना है। हमारे जीवन को हम पवित्रताई से चलना है। पवित्रताई के मतलब ये है, बाइबल का वचन ही पवित्रताई। बाइबल का वचन क्या बोल रहे हैं, वही पवित्रताई के रास्ता, वही पवित्रताई के मार्ग। इन वचनों को हम ध्यान से पढ़कर समझकर इस वचन के अनुसार चलते 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 हमारा जीवन पवित्र होते ही जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जक्कई को कोई सिखाया है क्या? आप यीशु मसीह ने बोला क्या, आप बहुत मतलब पैसे के लालच है, आप उसे छोड़ दो और कंगालों को मदद करो? बोला क्या? नहीं, प्रभु बोला ही नहीं। जब प्रभु के साथ साथ चलने के अनुभव में उनके अंदर इस तरह से परिवर्तन आ गया है। आमीन, हालेलुया। मुझे और आपको कि वचन के अनुसार चलना है करके एक इच्छा को हमारे अंदर आप पैदा करिए। मुझे प्रभु के वचन के अनुसार चलना है, प्रभु के वचन के अनुसार चलना है, यह हमारे अंदर होना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। जक्कई बहुत खुशी से यीशु मसीह को अपने घर में लेके जा रहे हैं। यीशु मसीह आज मेरे घर में रुकेंगे, यीशु मसीह आज मेरे घर में रुकेंगे। बहुत आनंद से वो यीशु मसीह को लेकर जा रहे थे, तब उनके अंदर एक मन फिराव आया है। आमीन। वचन ही यीशु मसीह ही, इसको हम पढ़ रहे हैं यूहन्ना में, हम पढ़ रहे हैं वचन ही यीशु मसीह। हालेलुया। वचन को हम अपने हृदय में जब लाते हैं, अपने जीवन में लाने के लिए हम कोशिश करते हैं। वचन में लिखा है, सत्य पवित्र आत्मा, आमीन, सत्य के पवित्र आत्मा तुम्हें सारे सत्य पर क्या करेंगे? चलाएंगे। कितने लोग समझ पे आ रहे हैं? सत्य की आत्मा, हालेलुया, कौन है? पवित्र आत्मा। सत्य की आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा तुम्हें सारे ही सत्य पर क्या करेंगे? चलाएंगे। आमीन। इस सत्य है, इस बाइबल में लाखों करोड़ों सत्य है, सही है कि नहीं? हम जब जब पढ़ते रहते नए नए सत्य, नए नए प्रकाशन हमको मिलती जा रही है, सही है? बहुत सारे सत्य है, बहुत सारे प्रकाशन इस बाइबल के अंदर छुपा हुआ है। जब हमको प्रकट होती जा रही है, कई अभी प्रकट हुई नहीं है, कई बातें अभी तक हम जाने नहीं हैं, सही है कि नहीं? हालेलुया। कुछ बातें हम जाने हैं, अनेक बातें अभी तक हम जाने नहीं हैं, लेकिन पवित्र आत्मा सारे ही सत्य को जानता है। आमीन। जब हम इस वचन पर चलने के लिए मन को बनाते हैं, वचन के अनुसार चलने के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं, प्रभु इस सत्य पर मुझे चलाओ, मैं सत्य पर चलने के लिए मन मतलब मेरे अंदर है, मैं भी इस वचन के अनुसार चलना चाहता हूं करके जब आप अपने जीवन को समर्पण करते हैं, जब सत्य आत्मा, पवित्र आत्मा इसके अंदर के सत्य के अनुसार आपके जीवन को क्या करेंगे? चलाना शुरू करेंगे। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। मैं जाना ही नहीं, फिर भी वो मुझे उसी पर चला रहा है। आमीन, हालेलुया।
जक्कई को कोई सिखाया ही नहीं तुम कंगालों को क्या करना है, देना है करके, फिर भी वो जान गया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। फिर भी वो जान गया है। उसी प्रकार एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, एक जवान लड़का। वो बोला कि मैं सिद्ध होने के लिए क्या करना है प्रभु। प्रभु ने क्या बोला है, तुम्हारे सारे संपत्ति को बेच के कंगालों को, बहुत खुशी खुशी गया क्या, बेचा क्या, दिया क्या, और कुछ भी बोलो, पैसे की बात नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। वो बहुत दुख से गया, क्योंकि पैसा ही उनके जीवन था, पैसा ही उनके जीवन था। पैसों को दूसरों को देने के लिए मन नहीं था। जक्कई को बोला ही नहीं प्रभु, लेकिन खुद अंदर परिवर्तन आ गया है। आमीन। क्योंकि पहले से ही उनके अंदर प्यास भरा हुआ है। यीशु मसीह को देखने के प्यास भरा हुआ था। इसका मतलब यीशु मसीह ही वचन, हालेलुया, वचन के प्यास उनके अंदर भरा हुआ था। वचन के प्यास हमें सत्य पर चलाएगा। आमीन। कितने लोग समझ पा रहे हैं? हालेलुया। वचन ही आपके और मेरे जीवन में परिवर्तन को लेकर आएगी। वचन बहुत बड़ी परिवर्तन को लाता है, क्योंकि ये वचन जीवित है। इस वचन के अंदर सामर्थ्य है, वचन के अंदर सामर्थ्य है। इस वचन को पढ़ेंगे, इस वचन को मनन करेंगे, वचन के ऊपर विश्वास करेंगे, वचन को अपनाएंगे, वचन पर चलने के लिए समर्पण करेंगे। वचन के अनुसार जब चलेंगे, तब वचन के अंदर के सामर्थ्य हमारे जीवन में परिवर्तन को लेकर आएगी। हालेलुया। जक्कई के जीवन बदल गया है। जक्कई के जीवन बदल गया है। जक्कई को मालूम ही नहीं था, मैं आज यीशु मसीह को देखने के लिए ये पेड़ के ऊपर चढ़ रहा था, आज मेरे जीवन बदलने वाला है करके उनको नहीं मालूम था। हालेलुया। जब यीशु मसीह के साथ जब मिला, तब एक बहुत बड़ी बदलाव उनके जीवन में आ गया है। आमीन, हालेलुया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जक्कई पेड़ के ऊपर चढ़ने के पहले उनके जीवन और पेड़ से चढ़कर जब वो रास्ते पे आ रहा था, जब उनके साथ एक परिवर्तन हुआ था, उद्धार पाया था, तब उनके जीवन बदल गया था। तब उनके जीवन, वो दोनों के जीवन में कितने अंतर है? बहुत अंतर है। बोलने वाले हाथ उठा वाले बोलेंगे बहुत अंतर है। मतलब उद्धार पाने के पहले के जीवन, उद्धार पाने के बाद में के जीवन में बहुत बड़ी। अब आपके जीवन में उद्धार पाने के पहले, उद्धार पाने के बाद कितना अंतर है? सच बोलना है, बहुत अंतर है। थोड़ा परिवर्तन हुआ बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा कुछ लग ही नहीं रहा करके बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? हैं? बहुत अंतर होना है। हालेलुया। तब मतलब हमारे जीवन बदल गया है। हालेलुया। आपके स्वभाव में भी बहुत अंतर होना है, आपके सोच में बहुत अंतर होना है, आपके विचारों में बहुत अंतर होना है, आपके चाल चलन में बहुत अंतर होना है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं उद्धार पा लिया हूं, मेरे चाल चलन वैसे की वैसा ही है, मेरे सोच भी वैसे की वैसा ही है, मेरे बोल, मेरे सोच, मेरे स्वभाव सब ऐसा ही है।
तो आप उद्धार नहीं पाया है। अपने आप को धोखा कर रहे हैं कि मैंने उद्धार पा लिया है। मैं इसलिए पूछा हूं क्योंकि कई लोगों के अंदर, हम मतलब 6 महीने से आ रहे हैं यहां पर, 1 साल से आ रहे हैं, हमारा उद्धार हो गया है करके सोच रहे हैं। 6 साल से भी आ जाए, आने से उद्धार नहीं होती है, मन बदलने से ही उद्धार होती है। आमीन। पाप को छोड़ने से ही उद्धार होती है, मन फिराने से ही उद्धार होती है। आमीन। सिर्फ आते जाते रहने से कि मतलब मेरे छुटकारा हो गया, चंगाई हो गया, पहले से मुझे अच्छा लग रहे हैं, इससे उद्धार नहीं होता है। इससे उद्धार नहीं होता है। आपके स्वभाव में परिवर्तन आना है, इससे ही उद्धार होता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर अभी तक आप उद्धार के अनुभव को नहीं पाया है तो आप उद्धार के अनुभव को पाइए। आमीन। यीशु हमेशा ऐसे लोगों के साथ पाया जाता है। पहले हमने देखा है जक्कई। दूसरी बात तो पापी स्त्री के बारे में भी हम देख रहे हैं। यूहन्ना 8वां अध्याय 3 से 11 तक हम पढ़ रहे हैं। 3 से 11 तक हम पढ़ रहे हैं ना, मत पढ़िए कि वहाँ पर हम बस देखेंगे कि यूहन्ना 3वां अध्याय 8वां अध्याय 3 से 11 तक हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर व्यभिचार में पकड़े हुए एक स्त्री को यीशु मसीह के पास लाया है। व्यभिचार से पकड़े गया एक स्त्री को यीशु मसीह के पास लेकर आया है। उस स्त्री को न्याय करने के लिए यीशु मसीह को बोल रहे हैं। वहाँ कुछ फरीसी लोग थे, सदूसी लोग थे, मंदिर के लोग थे। यीशु मसीह के पास लाकर वहाँ पर क्या बोल रहे हैं? आप उन्हें क्या बोल रहे हैं? आप उन्हें न्याय करो, है ना? आप क्या बोल रहे हैं? मूसा क्या बोल रहा है? ऐसे लोगों को पकड़कर क्या करना है? पथराव करना, पत्थर से ही मारना है। पत्थर से मार के कदम करने के लिए मूसा के, है ना, व्यवस्था हमको ऐसे ही सिखा रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं बताओ? आप क्या बोल रहे हैं? इस स्त्री को यीशु मसीह के पास इसलिए लाया गया है, यीशु मसीह को पकड़ना है, इनकी बात को पकड़ना है, उनके ऊपर गलत ठहराना है, उनकी बोल में। जब यीशु मसीह मूसा के विरोध में न्याय करेंगे तो मूसा के और व्यवस्था के तुम विरोध करने वाले ठहर जाएंगे। सही है? मूसा के अनुसार अगर ये न्याय करेंगे तो आप तो बोल रहे कि पापी से प्रेम करो करके पथराव करने के लिए बोल रहे हैं, क्षमा करो बोल रहे हैं। दोनों तरफ से इन्हें लाख करना है। आज वो फंस गया है करके लेकर आ रहे हैं। ठीक है? यीशु मसीह को फंसाने के लिए इस स्त्री से उनको कोई लेन देन नहीं है। जब स्त्री को लेकर वहां पर खड़ा कर दिया है और यीशु मसीह को आप क्या बोल रहे हैं बताओ, यीशु मसीह ने झुककर क्या कर रहे हैं? लिख रहे थे मिट्टी में। क्या लिख रहे थे? जो इतना जो भीड़ है ना यहां पर, ये भीड़ में से अगर कोई भी अगर पाप नहीं किया है, मैं अपने जीवन में कभी पाप नहीं किया है भैया, ऐसे बोलने वाले सबसे पहले ने क्या करो? पत्थर से मारो। पत्थर से। आपने बोला है कि एक बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा पाप कर दिया है, इसको पत्थर से मारना है। ठीक है, तुम अपना जीवन सोच,
तुम कभी अपने जिंदगी में पाप ही नहीं किया है तो बोल। तुम पहले क्या करो? पत्थर से मारो करके यीशु मसीह किसी को भी नहीं देख रहा है, वो झुककर क्या कर रहा है? लिख रहा है। सबके मन में अभी क्या क्या लग रही है? पत्थर से पत्थर उठाकर मारने के लिए हिम्मत नहीं हो रहा है। अरे हम भी तो पाप किए हैं, हम भी तो पाप किए हैं। अगर पथराव करना तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा। इससे अच्छा पत्थर नीचे करो और अपना घर चले जाओ करके एक एक करके क्या करें? वहां से चले गया है। यीशु मसीह को फंसाने वाले और उस स्त्री को मारने के लिए जो लोग आए थे, अब कोई भी नहीं दिख रहा है, सब लोग चले गया है। जब यीशु मसीह सिर को उठाकर देखे, वहां कोई नहीं है, वहां पर कोई भी नहीं है, वहां पर कोई नहीं है, वहां पर स्त्री मात्र अकेला खड़ा है। यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा है, मैं भी तुम्हें पापी न्याय नहीं कर रहा हूं, मैं भी तुम्हारे पाप को क्या कर रहा हूं? क्षमा कर रहा हूं। अब तुम पाप मत करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ऐसे पाप करने वालों को भी उस पाप से निकालना चाहता है। आमीन। निकालना चाहता है। भैया मैं ऐसे पाप में फंस गया हूं, उससे मैं निकल ही नहीं पा रहा हूं, उससे बाहर नहीं आ पा रहा हूं, उसको छोड़ने नहीं पा रहा हूं। ऐसे पाप करने वालों को भी यीशु मसीह छुटकारा देना चाह रहा है, पाप से छुटकारा देने के लिए चाह रहा है। ऐसे लोगों को भी प्रभु पवित्र करना चाह रहा है। प्रभु कभी ये नहीं बोल रहा है तुम व्यभिचार करने वाले लोग हैं, इसलिए तुम कभी स्वर्गीय राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। प्रभु ये बोल रहा है तुम मन फिराएंगे तो तुमको भी अनंत जीवन मिलेगी। हालेलुया। कितना भी घृणित पापों को तुम कर रहे होंगे, कितना भी नीचे मतलब पापों को कर रहे होंगे, बड़े पापों को कर रहे होंगे, प्रभु यही चाह रहा है तुम मन फिराओ, वो पाप को छोड़ो। आमीन। उस स्त्री को बीच गली में खड़ा कर कर सब लोग पथराव करने के लिए तब तैयार हो गया था। स्त्री के मन के बारे में सोचकर देखिए, कुछ ही देर में मरने जा रहा हूं, क्योंकि अभी तक ऐसा ही हुआ था वहां पर, हुआ कि नहीं हुआ? इसके पहले जितने लोगों को ऐसे पाप करते हुए पकड़े थे, उन सबके साथ उन लोग ऐसा ही किए थे। इसलिए उस स्त्री को भी लगा कुछ ही देर में मैं मरने जा रहा हूं। मन कितना टूटा होता है। प्रभु ने उनके हाथ से उन्हें बचाया है। हालेलुया। और वो पाप से भी उन्हें छुड़ा दिया है। आमीन। हालेलुया। पाप से भी उन्हें छुड़ा दिया है। कई पाप जो है हम छोड़ना चाहते हैं, छोड़ने नहीं पाते हैं। ऐसे कई पापे हैं, लेकिन प्रभु हमसे ये उम्मीद करता है, प्रभु मुझे छोड़ना है। आमीन। क्या उम्मीद करते हैं? प्रभु मुझे छोड़ना है इस पाप को, मैं इस पाप से बाहर आना चाहता हूं।
मैं इसको करने नहीं चाहता हूं, छोड़ना चाहता हूं। कई लोग दारू पी रहे हैं, ये दारू को मैं छोड़ना चाहता हूं प्रभु। गुटखा खा रहे हैं, ये गुटखा खाना, ये आदत को मैं छोड़ना चाहता हूं प्रभु। आमीन। कई लोग बुराई करते हैं, उनका आदत ही बन गया है बुराई करने वाला, बैठ के किसी के ऊपर बुराई करते रहते हैं। प्रभु इस आदत को मैं छोड़ना चाहता हूं प्रभु। आमीन। प्रभु आपसे ये उम्मीद कर रहे हैं, आपके अंदर आप छोड़ने की इच्छा रखना है। छोड़ने पा रहे नहीं पा रहे वो बात की बात है, लेकिन प्रभु क्या उम्मीद कर रहे हैं, वो पाप को आप आपके अंदर से निकालने के लिए चाहना है। मुझे ये नहीं चाहिए प्रभु। आमीन। पाप के साथ अगर आप जीना चाहते हैं, प्रभु आपको छुटकारा नहीं दे सकता है। मैं दारू पीना है, दारू से अलग होना नहीं चाहता हूं, तो प्रभु थोड़ी आपको छुटकारा देंगे। प्रभु बोलेंगे और पियो, और क्या करो, पियो और पियो, जितना करना करो। पाप हमें नरक में लेके जाएगा। पाप के साथ जीने के इच्छा बहुत खतरनाक होता है। पाप को पाप करके एहसास ही नहीं होती, उसके साथ जीने के और इच्छा होते। कितनी खतरनाक है। आने वाली विपत्ति को वो नहीं समझ रहे हैं, उनके जीवन में आगे क्या बीतने वाला है वो समझने नहीं पा रहा है। आमीन। हालेलुया। इसलिए उसको छोड़ने के लिए मन नहीं लग रहा है। मेरे प्रियो, पवित्रताई के ऊपर इच्छा रखना है हमें। हम विश्वासी लोग हैं, हम प्रभु के लोग हैं, हमारा मन के अंदर पवित्रताई के ऊपर एक इच्छा होना बहुत जरूरी है। कितने लोगों के अंदर पवित्रताई के ऊपर प्यास है? हाथ उठाकर हम हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया। मेरे जीवन और पवित्र होना है। मेरे अंदर अभी भी ये पाप है, अभी भी ये कमी है, ये दूर होना है। छोड़ने पा रहे, छोड़ने नहीं पा रहे, वो सेकेंडरी बात है। सबसे पहले प्रभु मेरे अंदर ऐसा एक कमी है, ऐसा एक पाप है, इसको मैं छोड़ना चाह रहा हूं। ये होना आवश्यकता है। दूसरी, उसकी बात आप प्रभु के पास इन कमी को, इस पाप को लेकर जाना है। प्रभु मेरे अंदर ऐसा पाप है, मेरे अंदर ऐसा कमी है, इसको मैं छोड़ना चाह रहा हूं, मुझसे नहीं हो रहे हैं, आप मुझे सहायता करो, आप इससे छुड़ाओ। ये स्वभाव से मेरे अंदर एक परिवर्तन आना है, ये बुरी स्वभाव मेरे अंदर से दूर होना है, ये बुरी आदत मुझसे छूटना है, ये पाप से मुझे छुटकारा आना है, ये पाप से मुझे घृणा आना है। आमीन। तब पहले प्रभु आपके अंदर देखेंगे वाकई में इनके अंदर ये पाप को छोड़ने के लिए, बुराई को दूर करने के लिए चाहता है। आमीन। हालेलुया। तब प्रभु हमारे जीवन में छुटकारा देंगे। हालेलुया। चंगा ही अगर प्रभु देने के पहले ही क्या पूछ रहा है? चंगाई देने के पहले प्रभु क्या पूछ रहा है? क्या तुम चंगाई पाना चाहते हो? चंगाई पाना चाहते हो? चंगाई कौन पाना नहीं चाहेंगे? सही है।
हर एक चंगाई पाना चाहेंगे। फिर भी प्रभु क्या पूछ रहा है? पाना चाहते हो? हाँ प्रभु, मैं इस बीमारी के साथ जीना नहीं चाह रहा हूं, मुझे क्या चाहिए? वैसा ही प्रभु इस पाप के साथ जीना। लेकिन कई लोगों की स्थिति ऐसा है, पाप थोड़ा सा अच्छा लग रहे हैं यार, इसमें थोड़ा मजा आ रहे है यार, इसमें थोड़ा मजा है यार, इसी के साथ जीना चाह रहा हूं। आपकी आशीष दे देना प्रभु, आपकी आशीष दे दीजिए। मैं इसको नहीं छोड़ना चाह रहा हूं, ये पाप को छोड़ना नहीं चाह रहा हूं। कभी कभी है गाली आ जाती है, ठीक है आ जाती है प्रभु, लेकिन आप मुझे क्या करो? आशीष करो प्रभु। प्रभु बोल रहा है कभी कभी भी आप गाली आ जाते मुंह पे प्रभु, फिर भी मैं इसको छोड़ना चाहता हूं प्रभु। कभी कभी भी मेरे जीवन में मेरे मुंह से गाली नहीं निकल रहा है, गाली नहीं निकल रहा है। कोई भी पाप मेरे अंदर नहीं रहना है। हालेलुया, हालेलुया। एक भी पाप मेरे अंदर नहीं रहना है। मैं एक पवित्रता को चाह रहा हूं, मेरे जीवन और शुद्ध होना चाह रहा हूं, पवित्र होना चाह रहा हूं, वचन की हिसाब से चलना चाह रहा हूं। प्रभु ये प्यास आपके जीवन को छुटकारा को लेकर आएगा, पाप से छुटकारा को लेकर आएगा। प्रभु आपके हृदय को देख रहा है, प्यास को देख रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज इस उपवास के दिनों में हमारा जीवन और पवित्र हो जाए, पवित्र हो जाए। यीशु हमेशा ऐसे लोगों के साथ पाया जाता है, खोया हुआ पुत्र। खोया हुआ पुत्र कौन है? उड़ाऊ पुत्र है ना, उड़ाऊ पुत्र। लूका के पुस्तक है ना 15 अध्याय 11 से 28 तक उसके बारे में लिखा हुआ है। हम सब जानते हैं उड़ाऊ पुत्र के बारे में। उड़ाऊ पुत्र क्या किया है? पिता के बात को नहीं माना है। सबसे बड़ी गलती यह है, पिता के बात को नहीं माना है। मुझे अपने संपत्ति दे दो कर कर झगड़ा करके वो अपने संपत्ति को लेकर क्या कर दिया है? दूर देश गया है। दूर देश जाने के बाद जवान लड़का, उनके हाथ में बहुत सारे पैसे हैं, पैसों को लेकर है ना व्यभिचारियों के साथ उन्होंने क्या किया है? पाप किया, पैसे को उड़ा दिया, पैसे को उड़ा दिया। उड़ाने के बाद सारे पैसे खत्म हो गया। खत्म होने के बाद खाने के लिए पैसा जितने थे, जितने फ्रेंड्स लोग थे उनके पास, सब लोग अभी गायब हो गया है। जब तक पैसे थे उनके साथ अच्छा बात कर रहे थे, उनके पैसे को उड़ाने में मदद कर रहे थे। ठीक है, अब सब पैसे खत्म हो गया तो इधर उधर देख रहा था, कोई है ही नहीं, अकेला हो गया अपने जीवन में। अब वो भूख लग रहा है, खाने के लिए पैसे नहीं है। अब वो जाकर उस गांव में क्या कर रहा है? काम ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? कोई उसे काम, कोई काम उनको देख रहा है, ये तो काम करने के लायक नहीं है, नहीं है। एक ने, तुम्हारे हालात बहुत बुरी दिख रही है यार, एक काम है, तुम कर पाएंगे? सोच रहा वो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। अभी मुझे क्या चाहिए? भूख लग रही है, खाना चाहिए। सुअर को चराना है। क्या करना है? सुअर को चराना है। मुश्किल काम है। हाँ मैं चराऊंगा। सुअर दे दिया, सुअर को चरा रहे हैं। शाम को मतलब क्या कर रहे हैं? घर लेकर आया,
और सुअर को क्या कर दिया है, अंदर कर दिया। वो सोच रहा है कि मुझे खाना मिलेगा। जब मालिक आया, सुअर को खाना दे रहा है। क्या कर रहा है, सुअर को खाना दे रहा है, इनको खाना नहीं दे रहे हैं। भैया 1 महीने चराओ तब मतलब पेमेंट मिलेगी। पेमेंट के साथ बात हुआ, खाने के साथ कोई बात नहीं हुआ है। चाहिए तो क्या करो, सुअर के खाना खाओ। भूख ज्यादा लग रही तो सुअर के जो रखा हुआ खाना खाओ। और सुअर के साथ लड़ रहा है खाने के लिए। लेकिन वो अपने घर में इतने नौकर लोग थे, इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ अपने घर में जी रहे थे, लेकिन वो पिता की बात को ना मानने के कारण, पिता के बात को ना मानने के कारण, पैसे को उड़ाकर अपने जीवन को बर्बाद करने के कारण उनके हालात इतनी बुरी हो गया है, इतनी बुरी हो गया है, इतनी बुरी हो गया है, सुअर के खाना तक उन्हें नहीं मिल रहा है। वचन में बहुत क्लियरली लिखा है, तब वो अपने आपे में आया। अपने, इसका मतलब क्या है? अब इसके पहले अपने आपे में तो फिर क्या था? क्या था? मतलब अपने आप में आया था कि मतलब क्या है? होश में आया। अभी होश में आया तो इसकी पहले होश में तो फिर क्या था? क्या चढ़ा था? क्या चढ़ा था? पैसे के लालच चढ़ा था, और पाप करने के, और बहुत सारे बुरी इच्छाएं, ये सब किसका था? शैतान का था। अब उसके अंदर कौन था? शैतान था। उसके अंदर दुष्ट आत्मा था। उसके अंदर दुष्ट आत्मा ही उन्हें इस तरह से क्या कर रहा था? हमने मतलब दुष्ट आत्मा को उंगली करके हम बच नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने ही दुष्ट आत्मा को जहर दिया है। कई लोग बोलते हैं कि शैतान ऐसे काम कर रहा है मेरे जीवन में है ना, कि ऐसे कर रहा है। भैया आपने क्यों जहर दिया है? इसलिए आ रहा है और कर रहा है, तुम्हें नाचा रहा है, नचवा रहा है ना। जब भूख लगी तब अपने आप में आया, तब अपने आप में आया। हालेलुया। तब उठकर क्या सोचने लगा? मेरे घर में, मेरे पिता के घर में कितने नौकर थे, उन लोग पेट भरकर खाना खा रहे थे, लेकिन मुझे यहां पर एक टाइम का खाना। अब मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा और क्या करूंगा? पिता के पास मैं ये बोलूंगा, मैं आपके विरोध में और परमेश्वर के विरोध में बहुत बड़ा पाप किया हूं। हालेलुया। आपके बेटा बोलने के लिए मैं लायक नहीं हूं करके मैं बोलूंगा करके वो उठ कर क्या कर रहा है? पिता के पास जा रहा है। हालेलुया। लेकिन पिता क्या कर रहा है? पिता क्या कर रहा है? हैं? उनके लिए इंतजार कर रहे थे। मेरे बेटा मतलब, अरे यार उनको किसके साथ मतलब मिलना है, कैसे बात करना है, कितना पैसे कहाँ खर्च करना है, कोई नॉलेज नहीं है। इतने सारे पैसे लेके गया, वो क्या कर रहा होगा? कोई उनको लूट लिया है क्या? उनको चोरी कर दिया है क्या? उनको घात कर दिया है क्या? वो जिंदा है क्या? बहुत चिंता में बैठे हैं कि पैसे खत्म हो जाता तो मेरे पास आएंगे क्या? बहुत इंतजार में था। बहुत बुरी हालत से जब बच्चा लौट रहा था, तब दूर से ही है पिता दौड़ कर गया और उसे गले लगाया, है ना। जब वो बेटा बोल रहा था
बेटा क्या बोल रहा था? मैं आपके विरोध में, परमेश्वर के विरोध में पाप कर दिया है, आपके बेटे बोलने के लायक नहीं हूं। बोलने ही नहीं दे रहा था पिता। अरे यार कौन है वहां पर, आ जाओ। हालेलुया। इनके क्या करो, कपड़ा चेंज करो, अंगूठी दे दो, चप्पल दे दो, भला हुआ बछड़ा काटो, सबको बुलाओ। बोलने ही नहीं दे रहा था। मैं आपके बेटा बोलने के लायक ही नहीं हूं प्रभु। बोलने ही नहीं दे रहा था कि तुमने मन फिराया है। हालेलुया। तुमने मन फिरा कर लौटा है, इसलिए तुम मेरे ही बच्चा है। आमीन। मन फिराए हुए लोग परमेश्वर के संतान होते हैं। प्रभु के पास आकर इतना दीन होकर, इतना नम्र होकर, मैं आपके बेटा बोलने के लायक नहीं हूं प्रभु, मैं ऐसे ऐसे कामों को किया हूं, ऐसे ऐसे पापों को किया हूं, घृणित पापों को किया हूं, आपके बेटा बोलने के लिए लायक नहीं हूं। जब प्रभु बोलेंगे तुमने खोया हुआ था, आज तुम वापस मिल गया है। हालेलुया। तुम्हारे खातिर आज स्वर्गीय राज्य में बहुत आनंद मनाया जाएगा। एक पापी मन फिराने से पूरे स्वर्गीय राज आनंद मना रहे हैं। तुम गाड़ी लेने से नहीं आनंद मनाया जाती है, घर बना के उद्घाटन करने से नहीं, तो बहुत बड़ा पोस्टिंग मिल गया है, वहां कुछ भी हिल नहीं रहा है। हालेलुया। प्रभु इनको इतना बड़ा मिल गया, ठीक है, ठीक है। लेकिन जब प्रभु के पास आकर बोल रहे हैं एक पापी मन फिरा लिया है, सब पूरे स्वर्ग राज आनंद मना रहे हैं। समझे, समझे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमारे अंदर क्या चाह रहा है, पूरा स्वर्ग हमसे क्या चाह रहा है। आमीन। हालेलुया। लेकिन हम पृथ्वी में क्या बोल रहे हैं? मन फिरा लिया है, अच्छा, बहुत अच्छी है, जय मसीह की। लेकिन गाड़ी ले लिया है, चलो नाश्ता हमारे तरफ से हो जाए, नौकरी मिल गया है, हम खाना ही दे देंगे, उद्घाटन पूरा गांव को बुला दो। मन फिराया है, किसी को मत बताना, चुपचाप रहना, सथा हो रही बार। हालेलुया। कितना अंतर है यार स्वर्ग का पृथ्वी का। सही है कि नहीं? सही है। किस बात के लिए आनंद मनाना है? पूरे स्वर्गीय राज आनंद मना रहे हैं, उस बातों को लेकर हमें कोई खुशी नहीं है, नहीं है। पृथ्वी की आशीष से हमारे आंखों को अंधे करके रख दिया है। आत्मिक आशीष से हमारे लिए कुछ लग ही नहीं रहा है। हालेलुया, हालेलुया। समझे, पृथ्वी के आशीष से आत्मिक आशीषों के सामने कुछ भी नहीं। आत्मिक आशीषों के ऊपर कुछ भी नहीं। आगे की कहानी पढ़ेंगे ना, आपको ये समझ में आएगी। पिता बोल रहा है बेटा खोया हुआ था, वो वापस आ गया या जिंदा, मन फिरा के आ गया है, इससे खुशी की बात क्या हो सकता है? बड़ा बेटा बोल रहा है, ये कुछ खुशी की बात है? क्या बोल रहा है? खुशी की बात है ये? क्या करके आया है ये? आपके पैसा को लेकर व्यभिचारियों के पास जाकर पैसे को उड़ा कर आया है। हालात देख इनके। मैं तुम्हारे पास रहा, तुम्हारे बात माना है? अरे यार तुम्हारे घर के अंदर कितना मतलब बैंड बज रही है, डीजे बज रही है, बहुत नाच रहे हैं, मतलब है ना, भोजन वहां पर शुरू हो गया है, आ जाओ, मैं अंदर नहीं आऊंगा। क्या बोल रहे हैं? इन खुशी के साथ मेरा कोई संबंध है नहीं, मेरे छोटा भाई के साथ मेरा कोई संबंध है नहीं।
वो जिंदा रहे मरे हमको क्या मतलब है, वापस आ गया तो जितना बचा हुआ संपत्ति उससे भी आधा लेने के लिए आ जाएगा वो। पिता के साथ उनको एक शिकायत है, मेरे लिए एक मुर्गी तक नहीं काटा आपने अभी तक है? इनके साथ भला हुआ बछड़ा काट के मना रहे हैं आप, उसमें से मुझे भी खुश होने के लिए बोल रहे हैं। ये कौन है? हम ही लोग हैं, और कोई नहीं है, हम ही लोग हैं, हम ही लोग हैं। हालेलुया। जो लोग आत्मिक आशीषों के ऊपर खुशी नहीं मना रहे हैं ना, उनके हालात के बारे में लिखा है। आमीन। उनके बड़े भाई की नजर जो है पैसे के ऊपर था, वो इतना पैसे उड़ा दिया है, इतना पैसे नष्ट हो गया है, वो कभी उनके जीवन को नहीं देखा है। वो जिंदा वापस आ गया है, वो कैसे है, क्या है, मन फिरा लिया है, सुधर गया है, उसके बारे में 1% भी नहीं सोच रहा है। पूरा सोच पैसे, जितना पैसा था सब गया या वो अकेले आ गया है वापस। क्या मतलब है? हालेलुया। आत्मिक आशीषों के ऊपर वो नहीं सोच रहा है, आत्मिक आशीषों के ऊपर नहीं सोच रहा है, तो उन्हें कैसे बोलेंगे कि ये आत्मिक है? बहुत लोग हैं ऐसे कलीसिया के अंदर जो बोल रहे कि हम पिता के साथ है, पिता की बात मान रहे हैं, लेकिन वो आत्मिक है ही नहीं। उनका पूरा नजर दुनिया के आशीष के ऊपर है। पिता के बात मानेंगे, पिता के साथ चलेंगे, क्यों? पिता जाने के बाद पूरा मेरा हो जाएगी। दुनिया की आशीष मिलने के लिए प्रभु के पीछे आने वाले बहुत है। आत्मिक आशीषों के लिए प्रभु के पीछे आओ। हालेलुया, हालेलुया। आप किसके लिए आ रहे हैं? अब बगल वाले से पूछिए, आप थोड़ा से पूछना कि आप चर्च में प्रभु के पीछे क्यों आ रहे भैया? कि आत्मिक आशीषों के लिए आ रहे हैं कि शरीर के आशीषों के लिए आ रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? बताओ, क्या बोल रहे हैं? झूठ नहीं बोलना है। हम प्रभु के चरणों में बैठे हैं, घर में थोड़ी बैठे हैं हम प्रभु के भवन में बैठे हैं। झूठ नहीं बोलना है। क्या बोल रहे हैं अभी? आत्मिक आशीष पाने के लिए देखो थोड़े से आ रहे सच बार हैं। हालेलुया। आपका प्रधान उम्मीद क्या है? प्रधान उम्मीद क्या है? आवाज ही नहीं आ रहे हैं। आपका सबसे पहले उम्मीद क्या है प्रभु से? अच्छा बोलो, जोर से बोलिए। जितने लोगों के शरीर की आशीष नहीं चाहिए, जितने लोगों की आत्मिक आशीष चाहिए, आत्मिक आशीष कितने लोगों को चाहिए? आधे लोग हाथ ही नहीं उठा रहे हैं। लेकिन बगल वाला से पूछ के बताने के लिए बोल रहे कि सब लोग बोल रहे कि आत्मिक आशीष से बोल रहे हैं। बोले हाथ उठाने के लिए बोले तो कोई नहीं उठा रहे। सोचिए अपने आप को, क्यों आ रहे हैं प्रभु के पीछे? क्यों आ रहे हैं प्रभु के पीछे? यीशु मसीह के पीछे बहुत भीड़ था, भीड़ था। यीशु मसीह सबको चंगा किया है। फिर यीशु मसीह दूसरे गांव चले गया। सुबह उठ के यीशु मसीह कहां है, कहां है, कहां करके लोग कर रहे हैं। कोई बोल रहे कि वहां मतलब जंगल में, कोई दूसरे मतलब गांव में चले गया। फिर सब लोग जंगल में भाग रहे हैं। क्यों? शारीरिक आशीष चाहिए या शारीरिक आशीष के लिए भाग रहे हैं पीछे। यीशु मसीह जब उपदेश किया, कठिन लग रहा कुछ लोगों को, कौन इन उपदेश को सुनेंगे? बहुत कठिन लग रही है। बहुत लोग पीछे चले गया। जब चले लोगों को यीशु मसीह मुड़कर देखकर पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? जब उन्होंने बोला जीवन के वचन आपके पास है,
जीवन देने वाले वचन आपके पास है, अनंत जीवन में पहुंचाने वाले वचन आपके पास है। इसको छोड़कर हम कहां जाएंगे? इसलिए हम आपके पीछे आ रहे हैं। हालेलुया। अनंत जीवन को पाने के लिए हम प्रभु के पीछे आना है। यीशु मसीह ने कहा है, पहले तुम परमेश्वर के राज को, मतलब अनंत जीवन को, उसके धर्म को खोज करो, ये सारे वस्तुएं तुम्हें फ्री में मिल जाएगी। हालेलुया। बिना बोले मिल जाएगी, बिना मांगे, बिना पूछे मिल जाएगी। ये प्रभु के वायदा है। हालेलुया, हालेलुया। हम किस बात के खोजे में हैं? अनंत जीवन के खोज में रहना है, आत्मिक आशीषों के खोज में रहना है। हालेलुया। अनंत जीवन के खोज में इन्हें क्या है? अनंत जीवन में जाने के मेरे जीवन तैयार होना है, मन फिराना है, पवित्र होना है और आत्मिक आशीषों को पाना है। वहां जाने के लिए क्या क्या करना है? उन आत्मिक आशीषों को अपने जीवन में करना है। हालेलुया। तब प्रभु इस दुनिया में आपको जो चंगाई चाहिए, जो छुटकारा चाहिए, जो आशीषें चाहिए, हालेलुया, जो भी बात आप प्रभु के सामने रख रहे हैं, वो सब कुछ प्रभु आपको फ्री में दे रहा है। हालेलुया। प्रभु की उम्मीद को पूरा करेंगे तो आपका उम्मीद को प्रभु पूरा कर देंगे। यह है बाइबल कह रही है। हालेलुया। यही बातों को हम देख रहे हैं। यीशु आज भी टूटे हुए मनों को नहीं ठुकराते। हालेलुया। तुम पापी है करके प्रभु नहीं छोड़ते हैं। इतना बड़ा पाप कर दिया है करके प्रभु किसी को नहीं छोड़ते हैं। अब तुम लायक नहीं है, प्रभु किसी को नहीं बोलते हैं। जो भी मन फिराएंगे, जो भी पाप को छोड़ना चाहेंगे, उन सबको प्रभु अपने पास बुलाता है। आ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। वो टूटे हुए मनों को कभी दूर नहीं करता है, हमेशा अपने पास बुलाता है। आज हमारे लिए संदेश है ना, आज परमेश्वर पूछ रहा है, क्या हमारा पश्चाताप सच्चा है? वाकई में हम पश्चाताप होकर प्रभु के पास आ रहे क्या? नहीं तो दुनिया के आशीषों के लिए प्रभु के पास आ रहे क्या? कैसे है आपके पश्चाताप? पाप के प्रति सोच कर देखिए। क्या हमारे हृदय नम्रता है? कितनी नम्रता है आपके हृदय? प्रभु के सामने कितना आप और झुक रहे हैं, कितना और नम्र हो रहे हैं? हम अपने पापों को लेकर कितना और शर्मिंदा हो रहे हैं। प्रभु मैं एक पापी हूं, कितना हम अपने आप को झुका रहे हैं प्रभु के सामने। क्या हम अपने पापों को छोड़ने के लिए तैयार है? कितने लोग तैयार है? हमारे अंदर बहुत सारे गलतियां हैं, कमियां हैं, कुछ पापे हैं, उसको छोड़ने के लिए तैयार होना है। प्रभु यही चाह रहा है। हालेलुया। इन उपवास के दिनों में और प्रभु हमें पवित्र करना चाह रहा है। आमीन, हालेलुया। हम अपने गलतियों को एहसास करना है। यह समय है क्रूस के पास ले जाना है। हालेलुया। हम अपने जीवन को, अपने आप को क्रूस के सामने अपने आप को लाएंगे। क्रूस हमारे जीवन में पवित्रता को लेकर आएगा, पश्चाताप को लेकर आएगा, हालेलुया, नम्रता को लेकर आएगा। क्रूस हमारे जीवन को बदल देगा। यीशु मसीह परमेश्वर के एकलौता पुत्र होने के बावजूद भी कि उनको क्रूस पर जब मारा जा रहे हैं, यीशु मसीह अति पवित्र है, एक पाप भी नहीं किया है, फिर भी पूरे दुनिया के पापों को अपने ऊपर उन्हें उठा लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह है ना कि इस दंड के लायक नहीं था। वो दंड की मतलब उनके ऊपर नहीं होना था, ये दंड हमारे ऊपर होना था, लेकिन वो अपने ऊपर
ले लिया है, वो दंड का अपने ऊपर ले लिया है। इतना हमारे लिए मार खाया है, घायल किया गया है, लहू बहाया है और अपने जीवन को भी हमारे लिए त्यागा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, क्रूस हमारे जीवन को बदल देता है। हम क्रूस के पास आना है, क्रूस के पास खड़े होना है। हम क्रूस के पास खड़े होकर मेरे पापों के लिए, मुझे पवित्र करने के लिए, मुझे अनंत जीवन दिलाने के लिए यीशु मसीह कितनी बड़ी कुर्बान किया है करके हम सोचना आवश्यकता है। हालेलुया। स्वर्ग को छोड़कर यीशु मसीह इस दुनिया में उतर आकर आपके लिए, मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बान को उन्होंने किया है। हमें नरक से बचाकर अनंत जीवन में लेकर जाने के लिए किया है। हालेलुया। इसलिए हमारे पापों के प्रति, हमारे कमियों के प्रति पश्चाताप हो। हाँ, वाकई में पापी हूँ, वाकई में मेरे अंदर कमी है, पवित्रता की कमी है, मुझे और सुधरने की आवश्यकता है करके हम सही से पश्चाताप होकर प्रभु के पास और हम लौटेंगे, प्रभु के करीब और हम जाने के लिए समर्पण करेंगे। हम सब खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। वचन में आज हमने देखा है, वो टूटा हुआ मन और पिसला हुआ मनों को दूर नहीं करता है। वाकई में हम अपने जीवन को सुधारना चाहेंगे, बदलना चाहेंगे और पवित्र होना चाहेंगे, कभी हमें दूर नहीं करेंगे प्रभु। वाकई में हम पश्चाताप होंगे, प्रभु हमारे मन को दूर नहीं करेंगे, हमारे पुराने पापों को लेकर प्रभु हमें दूर नहीं करेंगे, हमारे अंदर की कमियों को देखकर प्रभु हमें दूर नहीं करेंगे। वाकई में अगर हम पश्चाताप होंगे तो, मन फिराएंगे तो प्रभु अपने पास हमें बुलाता है, हमें गले लगा देता है, हमारे कमियों को दूर कर देता है, हमारे पापों को हमसे पाप को हमसे छुटकारा दे देता है, अलग कर देता है, हमें पवित्र कर देता है। थैंक यू लॉर्ड। जिस प्रकार ये उड़ाऊ पुत्र मन फिराकर जब प्रभु के पास आया, दीन होकर, नम्र होकर, मैं आपके बेटा कहलाने के लिए भी योग्य नहीं हूँ, जब प्रभु ने उनके बातों पे ध्यान ही नहीं दिया, प्रभु ने बोला है इनके नया वस्त्र लेकर आओ, प्रभु ने बोला है इनके हाथ में अंगूठी पहना दो, इनके पैर में जूते पहना दो। आमीन। फिर से हमें सजा रहा है प्रभु, फिर से खोया हुआ अनुभव को देना चाह रहा है प्रभु। बेटा बोलने की लायक ही बेटा बनने की लायक ही नहीं था, प्रभु ने बेटा बनाकर सबके सामने आमीन खुशियाँ मना रहे हैं। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। हम मन फिरा कर प्रभु के पास जाएंगे। आज प्रभु के मन हमारे लिए बहुत खुश हो जाएगा। हम पाप को एहसास कर कर छोड़ने के लिए अगर हम तैयार हो जाएंगे, प्रभु बहुत आनंदित हो जाएंगे। प्रभु हमारे अंदर एक बहुत बड़ी मन फिराव को चाह रहा है, बदलाव को चाह रहा है, और हम पवित्र होने के लिए आमीन हमारे अंदर एक प्यास को चाह रहा है। मुझे और प्रभु के करीब जाना है, मेरे जीवन और पवित्र होना है, मेरे जीवन और पवित्र होना है, यही प्रभु चाह रहा है। ऐसा क्या आप होना चाहते हैं? वाकई में आपके दिल में पश्चाताप कर रहे क्या? पश्चाताप कर रहे क्या? पश्चाताप के मनों को प्रभु देख रहा है, पश्चाताप के मन को प्रभु देख रहा है। आमीन। उन्हें प्रभु क्षमा कर रहा है, उनके पाप से उन्हें छुड़ा रहा है, उनके स्वभावों को प्रभु बदल रहा है।
आत्मिक आशीषों को पाने के प्यास आपके अंदर है क्या? सोच कर देखिए। इन 40 दिन के उपवास प्रार्थना में मैं और आत्मिक आशीषों को पाना है, मैं और प्रभु के करीब आना है, मैं और आत्मिक उन्नति पाना है। क्या आपके अंदर प्यास है? सिर्फ दुनिया की आशीषों को पाने के लिए ही प्यास है? सोच कर देखिए आपके मन कैसे है। आपका मन कौन सी बातों को पर ज्यादा प्यास कर रहा है? कौन सी बातों को बहुत चाह रहा है? थैंक यू लॉर्ड। वाक्य में एक पश्चाताप आ जाए, वाक्य में एक पश्चाताप आ जाए, एक पश्चाताप आ जाए, एक पश्चाताप आ जाए। जीसस, ग्लोरी टू फादर, ग्लोरी टू जीसस, आमीन। एक मन फिराव हमारे अंदर आ जाए प्रभु। एक एक लोगों के आत्मा को छुइए प्रभु, आत्मा को छुइए प्रभु, आत्मा को छुइए प्रभु। एक मन फिराव हमारे अंदर आ जाए और मेरे जीवन सुधरना है और मेरे जीवन पवित्र होना है। एक मन फिराव आ जाए, एक एक लोगों के मनों को छुइए, एक एक लोगों की आत्मा को छुइए, हमारे आत्मा को छुइए, ताकि एक मन फिराव आ जाए, एक मन फिराव आ जाए। जक्कई के मनों को आप छुआ है प्रभु, जक्कई के मन बदल गया है। हमारे मनों को छुइए प्रभु, हमारे आत्मा को छुइए प्रभु, ताकि हमारे आत्मा के अंदर एक परिवर्तन आ जाए, हमारे मनों के अंदर परिवर्तन आ जाए, परिवर्तन आ जाए, बदलाव आ जाए। मेरे अंदर और बदलाव चाहिए, मेरे अंदर और बदलाव चाहिए, मेरे अंदर और बदलाव चाहिए। मुझे और बदलना है, मैं और सुधरना है, मुझे और पवित्र करो। मुंह खोल कर प्रभु को पुकारे, प्रभु को मांगे, प्रभु के मांगे। पहला परमेश्वर के राज, उसके धर्म को खोज करो, ये सारे वस्तुओं तुम्हें मिल जाएगा। आमीन। परमेश्वर के राज को खोजो, उसके धर्म को खोजो, आत्मिक आशीषों को खोजो, आत्मिक उन्नति के ऊपर प्यास लगाओ, आत्मिक बातों के ऊपर प्यास लगाओ। तुम्हारा चंगाई तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, तुम्हारे छुटकारा तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, तुम्हारे आशीष से तुम्हारे ऊपर आ जाएगी। लेकिन तुम्हारे मन आत्मिक आशीषों को प्यास करे, आत्मिक आशीषों को पर प्यास करे। प्रभु से मांगे, प्रभु मुझे आत्मिक आशीषों को दीजिए, आत्मिक उन्नति दीजिए। मैं और पवित्र होना है, मेरे जीवन और पवित्र होना है, मेरे स्वभाव में और परिवर्तन आना है। मांगो, मुंह खोल कर मांगो। प्रभु आपके मन के अंदर एक परिवर्तन को हमें लेकर आ रहा है, लेकर आ रहा है। आपके मनों को प्रभु बदल रहा है। मुंह खोल कर मांगिए, मुंह खोल कर मांगिए। प्रभु मेरे मन को